नमस्कार, प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। प्रदेश प्राइम के दूसरे सेगमेंट अपना उत्तराखंड में हम बात करेंगे उत्तराखंड की सारी बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर का निधन हो गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में साकेत मैक्स अस्पताल में रोहित शेखर का निधन हुआ। हार्ट अटैक के बाद रोहित शेखर तिवारी को मैक्स अस्पताल लाया गया था और अस्पताल में ही उनका निधन हुआ। रोहित शेखर को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मैक्स अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि खबर यह भी है कि रोहित शेखर के नाक से भी काफी खून निकला है, जिसके बाद अब एम्स में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शंकर, क्या ये स्थिति साफ हो पाई है कि मौत आखिरकार कैसे हुई रोहित की? चूंकि खबरें जिस तरीके से सामने आई हैं कि उनके नाक से काफी मात्रा में खून भी निकला था। निश्चित रूप से देखिए, अभी तक जो परिवार के सदस्य बता रहे हैं कि मौत जो है स्वाभाविक हुई है और हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जिस वक्त में उसको घर में देखा गया वो बिस्तर पे पड़े हुए थे और उसके नाक से काफी खून निकल रहा था। उसके बाद उसकी मां ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की और पास में ही साकेत मैक्स हॉस्पिटल में ले जाते वक्त में रास्ते में उसकी मौत हो गई और जब अस्पताल तक जब तक पहुंचे उसके बाद डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी। तो यहाँ पे मामला थोड़ा सा संदिग्ध जरूर लग रहा है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब इस मामले की भी पड़ताल करेगी। क्या ये सामान्य तरीके से मौत हुई है, हार्ट अटैक की वजह से, या इस मामले में भी कोई पेच है? इन तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी। लेकिन अभी साकेत मैक्स अस्पताल से जो शव है थोड़ी देर के बाद एम्स अस्पताल में लेके जाएंगे और एम्स अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो वहां पे की जाएगी। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो तमाम जो कागजी प्रक्रिया है और जो यहाँ पे अस्पताल की जो औपचारिकताएं हैं मैक्स अस्पताल में, जो साकेत स्थित जो मैक्स अस्पताल है वहाँ पे तमाम कागजी प्रक्रियाओं को किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से करीब 10 से 15 मिनट के बाद अस्पताल एम्स में लेके जाकर वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा। हालांकि पोस्टमार्टम बिल्कुल कुल मिलाकर देखा जाए कि इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड के एडिटर अनुपम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। अनुपम जी, कह सकते हैं कि साफ तौर पर कद्दावर नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं एनडी तिवारी, उनके बेटे थे ये रोहित, तो ये भी कहीं ना कहीं अपनी सरजमीन को, सियासत को तलाशने की कोशिश कर रहे थे। क्या माने हम? बिल्कुल, देखिए दीपिका, रोहित शेखर उत्तराखंड की राजनीति में उत्तराखंड के लोगों को उनके बारे में तब पता चला जब उन्होंने 2008 में दिल्ली की कोर्ट में लिटिगेशन डाला, ये चैलेंज करते हुए कि स्वर्गीय एनडी तिवारी उनके पिता हैं। और ये मामला 4 सालों तक चला। 2012 में जो उनका डीएनए टेस्ट हुआ एनडी तिवारी का, उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद एनडी तिवारी ने माना पब्लिकली कि हाँ, ये मेरे लड़के हैं। उसके बाद से लगातार रोहित शेखर अपने पिताजी के साथ थे। हालांकि एनडी तिवारी की तबीयत खराब होती चले गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के जो तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह ने, उन्होंने एनडी तिवारी से कहा था कि आप यूपी आइए, तो वो यूपी चले गए। वहाँ पर रोहित शेखर को मंत्री पद का दर्जा उनको दिया गया था और उसके बाद वो बहुत डेस्परेट थे पॉलिटिक्स में आने के लिए। और यहाँ तक कि 2014 में उन्होंने नैनीताल लोकसभा सीट से सभा का टिकट भी मांगा था, जो शायद उनको संभवतः उस समय मुलायम सिंह ने डिनाई कर दिया। उसके बाद से वो इतने डेस्परेशन में थे कि 2017 में ठीक विधानसभा चुनाव की जब यहाँ बिल्कुल पीक पे मोमेंटम चल रहा था, उस वक्त एनडी तिवारी और रोहित शेखर ने अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके सामने जाके बीजेपी ज्वाइन करी, तब भी उनको टिकट नहीं मिल पाया। अभी 3-4 दिन पहले वो हल्द्वानी में थे, वोट देने आए थे अपनी माता के साथ, उज्ज्वला के साथ। उनका कहना था कि मुझसे कुछ चूक हुई है, अब मैं दोबारा कांग्रेस में जाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं उनमें एक डेस्परेशन बहुत था पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले ही वो खुद समय से पहले चले गए और उनके सपने अधूरे ले गए। लेकिन दीपिका, सारी स्थिति में एक चीज़ जो जिसका तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा वो उनकी माँ का संघर्ष, उज्ज्वला का। उन्होंने अपने पुत्र के साथ वो लगातार खड़ी नहीं। पिछले साल ही उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कराई और अब मुश्किल से 1 साल के भीतर ये रोहित अब चले गए। इस तरीके से ये हुआ। बिल्कुल अनुपम जी, ये भी हमारे साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। वो भी यही बता रहे थे कि अभी कागजी कार्रवाई हो रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इस बीच खबर ये भी कि उनकी नाक से काफी मात्रा में खून निकला था। तो ये क्या स्वाभाविक मौत माने? क्या लगता है आपको?
हैं उनका भी ये कहना है कि उनकी कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं थी तबीयत की खराब की। वो यंग थे, 39 ईयर्स के थे, अभी तो उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो संभवतः यह माना जा रहा है कि जो उनके रिलेटिव्स कुछ हल्द्वानी में रहते हैं उनका भी यही कहना था कि शायद उन्हें कार्डिक अरेस्ट ही हुआ है, एकदम हुआ और उसमें वो संभल नहीं पाए। तो हो सकता है उनको ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हो, ये तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लग पाएगा। लेकिन ये खबर सबके लिए बड़ी शॉकिंग है क्योंकि एनडी तिवारी की मृत्यु अभी कुछ समय पहले हुई है और अभी ये परिवार पैर अपने जमा रहा था, यहाँ की स्टेट पॉलिटिक्स में कोशिश कर रहे थे रोहित अपने आप की पहचान दिलाने के लिए। इस बीच ये आज इस तरीके के इंसिडेंट में चल बसे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुपम जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका, और शंकर आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी सरजमी की तलाश में थे रोहित शेखर जिनका निधन हो गया है। फिलहाल कागजी कार्रवाई चल रही है, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार डेथ कैसे हुई।